नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज कुछ प्रमुख राशियों के विवाह के बारे में बातें करने के लिए। दर्शकों, विवाह के जो प्रमुख ग्रह माने जाते हैं वो होते हैं शुक्र देव। आप सभी लोग जानते हो कि शुक्र जो है जातक का विवाह कराते हैं, दंपत्ति के कारक होते हैं और दंपत्ति लाइफ यानी मैरिज लाइफ विवाह के बाद जो ज़िंदगी होती है वो कैसे बीतेगी, यह सब कुछ हम शुक्र से देखते हैं कुंडली में। तो कुंडली में जब शुक्र गोचर करते-करते कुछ भावों में आते हैं, तो जातक के विवाह के कारक बनते हैं। उसी में 3 राशियाँ जो प्रमुख होती हैं, वह यदि सूर्य कुंडली के किस कुछ भाव में बैठे, तो वहाँ से गिनने पर कुछ 3 राशियाँ जो गोचर के अंतर्गत आती हैं, उसमें शुक्र विवाह कराते हैं। कौन-कौन सी वह राशियाँ यह जानेंगे तथा नवरात्र बाद अभी तो नवरात्र चल ही रहा है, तो नवरात्र बाद जब नवंबर से दिसंबर में जो कुछ दिनों की आप कह सकते हो कि लग्न, कुछ दिनों का विवाह का मुहूर्त बचा है, शायद इसी मुहूर्त में आपके लड़के का या आपकी लड़की का यदि विवाह नहीं हो रहा है, तो रिश्ते खोजिए, अच्छे खासे रिश्ते मिलेंगे और शायद इसी नवंबर-दिसंबर के लग्न में उनका विवाह हो जाए। दर्शकों, एक बात और कहूँगा, यदि इस नवंबर के या दिसंबर के लग्न में विवाह नहीं हो रहा और नवंबर-दिसंबर में इसलिए कह रहा हूँ कि नवंबर के लास्ट में विवाह मुहूर्त चालू होंगे और 15 दिसंबर से खरमास लग रहा है, तो 15 दिसंबर, 14 दिसंबर को जाते-जाते आखिरी विवाह का मुहूर्त रहता है। तो नवंबर लास्ट और दिसंबर शुरू, उसके बाद जनवरी में फिर कहीं जाकर विवाह का मुहूर्त मिलता है। तो शायद इस वर्ष ना हो, विवाह ना हो पावे, किंतु इस वर्ष उनका विवाह पक्का हो जाएगा और अगले वर्ष जनवरी की छठी बाद उनका विवाह तय होना ही होना है, यदि आपकी भी यह राशियाँ निकल कर आती हैं। पहली बात, अब राशि कैसे देखें? आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए, चंद्रमा कुंडली के जिस नंबर में बैठा हो, ये जैसे मैंने यहाँ पर 1 नंबर लिखा है तो ये मेष राशि हो गई। यहाँ पर 2 नंबर देखिए, अब ज़रूरी नहीं इस यहाँ पर चंद्रमा बैठे तो आपका मेष राशि ही हो। यहाँ पर ये जो गिनती लिखी मैंने इससे मतलब होता है 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, तो जिस नंबर में चंद्रमा बैठा है वो राशि होती है। 1 नंबर में मेष राशि, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो चंद्रमा देखिए किस राशि में बैठा है, कुंडली में किस जगह पर बैठा है, वो आपकी राशि हो गई। अब आपको अपनी राशि पता चल गई, तो अब शुक्र पहली बात राशि कैसे बदलने वाले हैं, किस-किस तारीख को, आप यह जान लीजिए। सबसे पहले शुक्र देव जो है 19 सितंबर से तुला राशि में आ जाएँगे। 19 सितंबर से ये तुला राशि में आएँगे और 12 अक्टूबर तक, जी हाँ, 12 अक्टूबर तक यह तुला राशि में रहेंगे। तो अभी शुक्र जो है, अभी आज आप मान के चलो आज 4 या 5 अक्टूबर की डेट है। 4 अक्टूबर आज आज जो है, जो वीडियो बन रही 4 अक्टूबर की डेट पर बन रही है। तो 4 अक्टूबर को शुक्र जो है तुला राशि में बैठे हैं। पहली बात ये लीजिए, नवरात्र में शुक्र जो है तुला राशि में बैठे हैं और 12 अक्टूबर के बाद रात में और 13 अक्टूबर की भोर में देखने पर पता चलता है कि यह शुक्र जो है कुंडली में वृश्चिक राशि में चले जाएँगे। कुंडली के वृश्चिक राशि में यह शुक्र चले जाएँगे और वृश्चिक राशि में यह शुक्र जो है 6 नवंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। 6 नवंबर तक वृश्चिक में राशि में रहेंगे। उसके बाद यह शुक्र जो है ये धनु राशि में चले जाएँगे। तो 3 राशियों को हमने लिया। 19 सितंबर से तुला राशि में है, 13 अक्टूबर से इसमें वृश्चिक राशि में है और 6 नवंबर के बाद धनु राशि में चले जाएँगे। एक राशि में मैक्सिमम 1 महीने 26 दिन से लेकर 30 दिन तक शुक्र रहते हैं। तो अब इसी में हमको क्या देखना है, हम यदि नवरात्र की बात कर रहे हैं, हमारा रिश्ता अब देखिए, यदि आपका रिश्ता नवरात्र के समय खोजा जा रहा है और मान लीजिए मिल भी जाए, तो तुला है, तो अब आपको देखना, देखिए तुला नहीं पकड़नी, क्यों? क्योंकि तुला राशि में शुक्र जो है सिर्फ 13 अक्टूबर तक ही रह रहे हैं। 13 अक्टूबर के बाद भी विवाह का मुहूर्त देखिए बहुत लंबा है। कितना लंबा? 1 महीने से अधिक समय है, सवा महीने का समय है, क्योंकि नवंबर के लास्ट डेट में, और जहाँ तक मेरे ज्ञान में है कि लगभग 20-22, भी मैंने देखा नहीं, किंतु 20-22 के बाद ही नवंबर में 20-22 नवंबर के बाद ही मुहूर्त चालू है विवाह का। 27 तो तुला को छोड़ दीजिए, इस बार तुला को नहीं पकड़ेंगे। वृश्चिक राशि को लीजिए, वृश्चिक राशि क्या है? वृश्चिक राशि के अंतर्गत हो सकता है जातकों का, क्यों? क्योंकि 13 अक्टूबर के बाद और 6 नवंबर तक यह शुक्र जो है वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो 6 नवंबर के बाद आइए आप देखो तो गिनकर मुश्किल से 15 से 20 दिन बच रहे हैं शुक्र के मतलब विवाह का मुहूर्त चालू होने में। तो यहाँ पर हम शायद धनु राशि को भी छोड़ सकते हैं, किंतु हाँ, शुक्र के में जो है आप कह सकते हो कि 30 से 40% का संभव बन रहा है। जो वृश्चिक राशि है, यहाँ पर 60 से 70% का चांस बन रहा है कि हमारा विवाह हो जाए, और ये शुक्र की धनु राशि है, शुक्र जब धनु राशि में जाएँगे, तब वहाँ से भी 40 से 60% उम्मीद बन रही है कि इन राशि के लोगों का विवाह हो जाए। अब राशि से मेरा क्या तात्पर्य था, अन्य राशियों की जो मैंने बात की, वह यह है, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शुक्र जिस राशि में गोचर हो रहे हों, उस राशि से गिनने पर पहली राशि, 5वीं राशि और 7वीं राशि का विवाह कराते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। मान लीजिए शुक्र आपकी कोई राशि, आपने पहले पता कर लिया कि आपकी कौन-सी राशि है। तो हम मान के चलते हैं, हमारा एक दर्शक है, उसकी राशि मेष राशि है। और अभी शुक्र जो है 13 अक्टूबर के बाद शुक्र चले गए कुंडली के वृश्चिक राशि, ज्योतिष शास्त्र के वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं।
और उसी समय उसके घर कोई उसको देखने वाला या उसके ससुराल का कोई बातचीत करने वाला, विवाह का बातचीत करने वाला आवे और उसी समय उसका विवाह फिक्स हो, तो यहाँ से आप गिनिए। मैंने कहा ना पहली राशि 5वीं राशि और 7वीं राशि, इन राशियों में विवाह कराएँगे यह शुक्र। तो अभी नवरात्रि के हिसाब से शुक्र जो है, इसी राशि में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि 13 अक्टूबर तक रहेंगे। तो सबसे पहला एक मुहूर्त बनता है वृश्चिक राशि के लोगों का। वृश्चिक राशि के लोगों का एक योग बन रहा है कि इस नवंबर से दिसंबर में जो आखिरी विवाह का मुहूर्त है 2024 में, इन लोगों का इसमें विवाह हो सकता है। दूसरा 5वीं राशि गिनिए तो 1, 2, 3, 4, 5 ये आ गई दूसरी राशि मीन राशि। और तीसरी राशि है सप्तम राशि तो 6, 7 ये हो गई तीसरी राशि कुंडली की वृष राशि की। यदि इस समय नवरात्र में यदि आपके विवाह की बात चल रही है और कुंडली आप देख रहे हो तो वृश्चिक राशि, मीन राशि और धनु राशि माफ कीजिएगा वृषभ राशि, वृश्चिक, मीन और वृष राशि इन 3 राशियों के विवाह का योग बन रहा है। किंतु मैं और फिर अब लोग मन में आया कि अन्य लोगों के राशियों का विवाह नहीं हो सकता? जी बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए आपका विवाह की बात जो है 13 अक्टूबर की बात चले, नवंबर लास्ट में चले, उस समय देखिए शुक्र किस राशि में गोचर कर रहे हैं। यदि उस समय शुक्र धनु राशि में है, तो धनु राशि को 1 मान लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 फिर 6, 7 ये हो गई हमारी तीसरी राशि। मान लीजिए आपके विवाह का जब बात चले, उस समय या आप कुंडली जब दिखवाने जाओ किसी ज्योतिषी के पास, उस समय शुक्र कुंडली के धनु राशि में हो, तो एक धनु राशि के जातकों का विवाह तय होगा। दूसरा मेष राशि के जातकों का विवाह तय होगा क्योंकि शुक्र से 5वीं राशि पड़ रही है और तीसरा मिथुन राशि के जातकों का विवाह तय होगा क्योंकि शुक्र के गोचर से 7वें स्थान पर पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा इसमें जो पावरफुल होता है वो है सप्तम स्थान। सप्तम स्थान इसलिए सप्तम स्थान विवाह का भी कारक होता है और शुक्र की दृष्टि सप्तम स्थान पर डायरेक्ट पड़ती है। ये जो बीच में हमने पहला और 5वां भाव लिया है, यह कारक होते हैं कुंडलियों में। पहला भाव विवाह का कारक माना जाता है और पंचम भाव भी माना जाता है, किंतु मजबूती के साथ जो देखा जाए वो सप्तम भाव ही होता है। तो यदि शुक्र वृश्चिक राशि में है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वृषभ राशि के जातकों का विवाह होना ही होना है। शुक्र कुंडली के धनु राशि में है, तो गोचर में धनु राशि में है, तो कुंडली से बार-बार मतलब गोचर समझिएगा आप। गोचर में शुक्र जो है धनु राशि में तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मिथुन राशि में अवश्य मिथुन राशि के जातकों का विवाह होगा। दर्शकों उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक को आपने समझा होगा। थोड़ा-सा आप समझने की कोशिश कीजिए, समझ जाएँगे। जब भी आपके मन में आए कि मेरा विवाह होगा कि नहीं होगा, जब रिश्ते की बात चल रही है, उस समय देखिए शुक्र किस राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र जिस राशि में गोचर कर रहे होंगे, बस वहीं से गिन लीजिए। वहाँ से पहली राशि, 5वीं राशि, 7वीं राशि पकड़ लीजिए। 7वीं राशि है तो 100% मुहर लगा लीजिए विवाह होकर रहेगा। 5वीं राशि है तो बात यहाँ पर आप समझ के चलिए 60 से 70% आती है कि हो 60 से 70% होगा, ना होगा। और जब पहली राशि आ जाए, तब भी यह बात थोड़ी कम हो जाती है कि 40 से 50% यानी 40 से 50% विवाह होगा कि ना होगा। इस प्रकार आप देख सकते हो गोचर के अनुसार कि शुक्र विवाह कराएँगे इस बार कि नहीं कराएँगे। आपकी कौन-सी राशि बनती है, कमेंट करके हमें बताइएगा। सूत्र समझ में ना आया हो तब भी कमेंट कीजिएगा। हम पुनः आपको इस सूत्र के विषय में एक बार अच्छे से समझाएँगे। दर्शकों बस आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, पुनः से मुलाकात होगी कल किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।